हेलो दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि जो आप कूलर यूज करते हो वो 1 घंटे में कितना बिजली खर्च करता है। वो 1 घंटे में कितना बिजली खर्च करता है और उसका बिजली बिल कितना आएगा। तो देखिए, कूलर की जो एवरेज पावर रेटिंग होती है, कोई भी एयर कूलर हो या वाटर कूलर हो या डेजर्ट कूलर हो, कोई भी कूलर यूज करते हो आप, तो उसकी जो एवरेज पावर रेटिंग होती है 150 वाट से 746 वाट, 150 वाट से 746 वाट। अब देखिए, 746 वाट का मतलब हो गया कि उसमें 1 HP की मोटर लगी होगी और इसमें प्लस कर दो आप जो पंप लगा हुआ रहता उसका अलग से पावर होगा। देखिए, 150 से 746 वाट का मान लीजिए कोई कूलर है, तो मैं एक स्टैंडर्ड पावर रेटिंग ले लेता हूँ जो जनरली हम लोग कूलर यूज करते हैं। मान लेते हैं उसमें जो फ़ैन लगा हुआ है, जो मोटर लगा हुआ है जिसमें फ़ैन अटैच होता है, उसकी जो स्टैंडर्ड पावर रेटिंग है 250 वाट है, और उसमें जो पंप लगा हुआ है उसकी जो स्टैंडर्ड पावर रेटिंग है वो 50 वाट है। तो ये पावर रेटिंग क्या हो गया कि ये कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, ये कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, ये कूलर कितना इलेक्ट्रिसिटी टोटल कंज्यूम कर रहा है, फ़ैन और पंप का मोटर मिला लें तो। अब देखिए, कोई भी कूलर हो उसमें दो चीज़ें होती है, एक तो फ़ैन के लिए मोटर हम लोग यूज करते हैं जो फ़ैन लगा होता है वो, और दूसरा जो पानी चलता है उसमें, उसके लिए हम लोग पंप यूज करते हैं छोटा सा, तो उसकी पावर रेटिंग कम होती है फ़ैन वाले से। तो देखिए, अब मान लें कि फ़ैन का जो पावर रेटिंग है वो 250 वाट है और पंप का 50 वाट, और एक कूलर हम लोग यूज कर रहे हैं। तो जब तक उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल पावर निकालना पड़ेगा कि ये कूलर कितना टोटल पावर कंज्यूम कर रहा है। तो 250 और 50 वाट को आप ऐड करोगे तो 300 वाट आ जाएगा, 300 वाट आ जाएगा। अब देखिए, 300 वाट तो टोटल पावर हो गया कि ये पावर इतना कंज्यूम कर रहा है, इतना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, इतना बिजली कंज्यूम कर रहा है, तो ये तो निकल गया। अब देखिए, हमें किलो वाट आवर में इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 300 इंटू आवर अपॉन 1000। अब 1000 से इसको डिवाइड करेंगे। जब इसको आप डिवाइड करोगे और मान लेते 1 घंटे हमारा कूलर चल रहा है, 1 घंटे के लिए हम लोग निकालना चाह रहे हैं। मैं बताऊंगा अभी 30 डेज़ के लिए कैसे निकालेंगे, दिन में यदि 10 घंटे चलाते हैं तो उसके लिए कैसे निकालेंगे। तो आप इसको डिवाइड करोगे तो 0.3 किलो वाट आवर आ जाएगा। यहाँ पर एच की जगह मैंने 1 ले रखा है, 0.3 किलो वाट आवर आ जाएगा। अब देखिए, जो हमारा कूलर है वो 1 घंटे में 0.3 किलो वाट बिजली खर्च कर रहा है, 1 घंटे में 0.3 किलोवाट बिजली खर्च कर रहा है या कंज्यूम कर रहा है, पावर कंज्यूम कर रहा है। अब देखिए, किलोवाट आवर को यदि आप चेंज करोगे यूनिट में तो सेम आता है, 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट होता है। तो यूनिट में चेंज करने के लिए ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना, बस जितना किलोवाट आवर आया आपका उतना ही यूनिट होता है। तो ये 0.3 यूनिट हो जाएगा, 0.3 यूनिट हो जाएगा। अब मान लीजिए आपके जिस एरिया में आप रहते हो वहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होती है 1 यूनिट का आपको 10 रुपये देना पड़ता है, एक यूनिट का आपको 10 रुपये देना पड़ता है। तो इसको 10 से यदि आप मल्टीप्लाई करोगे 0.3 इंटू 10, तो ये कितना आ जाएगा, 3 रुपीज़ आ जाएगा। 3 रुपीज़ मतलब यदि आप कूलर को 1 घंटे चलाते हो और आपके एरिया में जिस जगह पर आप रहते हो वहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आती है 1 यूनिट का 10 रुपया, तो जब आप कूलर को 1 घंटे चलाओगे तो आपको 3 रुपया देना पड़ेगा। अब मान लेता हूँ इसी कूलर को मैं 10 घंटे चलाना चाहता हूँ, तो 1 घंटे का तो मुझे 3 रुपया देना पड़ रहा था, 3 रुपीज़। अब यदि 10 घंटे में चलाऊँगा तो कितना देना पड़ेगा मुझे, 30 रुपीज़ देना पड़ेगा। अब यदि मान लो कि 10 घंटे डेली चल रहे हैं और मुझे 1 मंथ का निकालना हो तो आपको इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देना है, इसको आपको 30 से मल्टीप्लाई कर देना। तो मैं यदि कूलर को यदि 30 डेज़ चलाऊँगा और 10 घंटे लगातार चलाऊँगा तो मुझे 900 बिल पे करना पड़ेगा। तो ये एक तरह से कॉस्टली हो गया। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि जो कूलर ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट हो, एनर्जी एफिशिएंट का मतलब आपको कूलिंग भी दे और कम पावर भी कंज्यूम करे, उसको हमें यूज करना चाहिए। तो आई होप आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा इस चीज़ को निकालने के लिए। तो देखिए, 1 किलोवाट इक्वल टू 1 यूनिट होता, मैंने पहले ही बता दिया था। ये कुछ फार्मूला है बेसिक, आप इनको याद रख सकते हो, जिसकी हेल्प से हम लोग बिजली बिल निकाल सकते हैं या इलेक्ट्रिसिटी बिल निकाल सकते हैं। कूलर का यदि कूलर का निकालना हो या पूरे घर का निकालना हो तो आप इजीली निकाल सकते हो। सो
आपको कोई डाउट रह जाए या फिर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।